नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर समेत। तो सभी लोग आंसर दें। पहला प्रश्न, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस, राजनाथ सिंह, यशवंत सिंह, मुलायम सिंह यादव। 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, और उस समय पूछा गया है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो सही आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस कारगिल युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो वर्तमान 17वीं लोकसभा है उसमें सबसे युवा सांसद कौन है? तो 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं चंद्राणी मुर्मू, जो कि उड़ीसा के क्योंझर लोकसभा सीट से सांसद हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मध्य भारत की काली कपास मिट्टियां किससे बनी है? ग्रेनाइट से, रायोलाइट से, बेसॉल्ट से? मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ काली मिट्टी का विकास है जो कि कपास के लिए उपयुक्त है। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, बेसाल्ट से। अगले प्रश्न पर आते हैं। संवैधानिक संशोधनों को पारित कौन करता है? संवैधानिक संशोधनों को पारित कौन करता है? संसद। लोकसभा है, राज्यसभा? तो ऑप्शन में राज्यसभा है, राज्यसभा सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक संशोधनों को पारित कौन करता है? राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और खालिस्तान को नवाब बनाया गया। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है। प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं के मध्य हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किसे बनाया गया नवाब? मीर जाफर को। तो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। तो हुमायूं इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है। चौड़ी होती जाएगी नदी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते, और अनेक वितरकाओं में बढ़ जाएगी। इस तरह से लास्ट में जब पहुंचेगी तो इस तरह से वो बढ़ जाती है और समुद्र में मिल जाती है। तो सही उत्तर होगा वितरिका। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्षिप्रा नदी किस प्रदेश में प्रभावित होती है? उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश में यह प्रभावित होती है समस्त नदी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, महिलाओं में कितनी गर्भाशय होती है? तो सही आंसर हो जाएगा, महिलाओं में एकल गर्भाशय होता है, एक गर्भाशय होता है। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चार कथन दिए गए हैं शैवाल से संबंधित, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, यह कथन गलत है। जो फियोफाइसी के सदस्य शैवाल होते हैं भूरे रंग के शैवाल होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया गया, बल वस्तु की गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है? कोई प्रभाव नहीं। जब हम बल लगाते हैं और वस्तु की गति की दिशा में बल होता है, धनात्मक बल होता है, तो उसकी गति बढ़ जाती है। और अगर वस्तु की गति इस दिशा में है और अगर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं तो वस्तु की गति कम हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? तो बाह्य कान है फनेल या कीप के आकार का होता है। हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, कीप। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन।
पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? 2017 में निजता के अधिकार में और विस्तार दिया गया है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को चूने के पानी लाइम वाटर CaOH वोल्टाइज में प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी का रंग दूध या मिल्क जैसा हो जाता है और इसमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ उपराज्यपाल दिलाता है। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक्स में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? अच्छा प्रश्न है। अभी तक ओवरऑल इतिहास में ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीते गए? उसेन बोल्ट, कैडी लेडिकी, माइकल फेल्प्स, चैन लॉन्ग। उसेन बोल्ट जमैका के धावक हैं, इन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते हैं। लेकिन सही आंसर होगा माइकल फेल्प्स ने आज तक के इतिहास में सर्वाधिक पदक और स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक खेलों में। माइकल फेल्प्स जो कि अमेरिका के तैराक हैं, उन्होंने 28 पदक जीते हैं, 23 स्वर्ण और 3 रजत और 2 कांस्य। तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो गोल गुंबज है वो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में। इसे फारसी वास्तुकार दाबुल याकत ने 1656 ईस्वी में बनाया था। तो 17वीं शताब्दी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों की घोषणा की गई? अभी 15 मार्च को ही वार्षिक ग्रैमी संगीत पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो ओवरऑल कौन से ग्रैमी पुरस्कार थे? तो सही आंसर होगा 63 में। कौन सी थी? 63 में। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, वो पहली हीरोइन कौन थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी? तो सही आंसर होगा नरगिस दत्त। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किस देश की मुद्रा कुना है? तो कुना या क्रोएशियन कुना, क्रोएशिया की मुद्रा है। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है, वहां की मुद्रा कुना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक लोहा का प्रचुर स्रोत है? चीकू और पीठा, पपीता और पत्ता गोभी, चौलाई और केला, बैगन और नींबू वंश के फल। तो सही आंसर होगा, आपको पता है केला में आयरन होता है, चौलाई में। तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा, चौलाई और केला। नेक्स्ट प्रश्न, असम की विरासत की खोज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो जितेंद्र सिंह ने असम की विरासत की खोज नामक पुस्तक का विमोचन किया। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ट्राइब्स ई मार्केट प्लेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? कई सारे यहां से प्रश्न बनते हैं। ट्राइब्स ई मार्केट प्लेस के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? 4 ऑप्शन हैं और चारों को आप पढ़ लें। तो अगर दूसरा ऑप्शन देखें, इससे गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है, गांधी जयंती के अवसर पर ही लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन देखें, यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड की पथ प्रदर्शक पहल है, तो यह ट्राइफेड के द्वारा ही चलाया गया है, तो यह भी सही है। और आखिरी ऑप्शन देखें, ट्राइफेड के द्वारा देश भर में विभिन्न हथकरघा प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की सोर्सिंग के लिए 5 लाख आदिवासी उत्पादों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, तो ये भी सही है। अगर पहला ऑप्शन देखें, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री ने इसे लॉन्च किया, तो यही कथन गलत है और यही सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया था जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा, ना कि राज्य मंत्री के द्वारा। तो
इतने सारे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यतः याद रखें 2 अक्टूबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, बोनी मछली के नए परिवार की खोज कहां हुई? तो भारत, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट केरल में बोनी मछली के नए परिवार की खोज की। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जीआई टैग प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध मिर्च डलेल खुरसानी किस राज्य की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही तीखी मिर्च है डलेल खुरसानी। किस राज्य की मिर्च है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की प्रसिद्ध मिर्च डलेल खुरसानी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, नवंबर 2020 में किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नवंबर 2020 में किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने देखे और बहुत ही जल्दी मैंने आप लोगों के लिए कराए। करंट शायद बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन था। आपसे कितने प्रश्न बने जरूर कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।